हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में लॉजिक नॉलेज। आप सभी को आज क्लास 12 मैथ भाग 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय 7 चैप्टर समाकलन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग इसी बेसिस पर सूत्र जानेंगे। सूत्र किसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला जो होता है। तो इसमें इससे पहले एक चैप्टर होता है अवकलज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है समाकलन के लिए। तो हम लोग को पहले अगर अवकलज जानेंगे तो समाकलन आप लोग को इजीली लगेगा बनाने में। तो देखिए अवकलज क्या होता है। अवकलज जो है ना, अवकलज का उल्टा ही समाकलन होता है, और अवकलज को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और देखिए अवकलज का पहचान d/dx होता है, और समाकलन का पहचान होता है। ठीक है, देखिए ऐसा होता है। समाकलन का पहचान एक थोड़ा सा ऐश टाइप में झुक जाता है, ये समाकलन का पहचान होता है। अगर हमको अभी हम लोग सूत्र देखेंगे, फिलहाल हम आप लोग थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। अगर मुझे समाकलन निकालना होगा ना, तो मान लीजिए समाकलन निकालना है तो x⁴ dx, ठीक है। और जो है ना इस समाकलन का पहचान हुआ, और इसके साथ लग जाएगा dx रहेगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ dx रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोग को हम बता रहे हैं। तो समाकलन में क्या होता है, पावर एक जुटता है। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम हटाएंगे ना, जैसे पावर एक जुटेगा, तो यहाँ पावर कितना है, x⁴ है। ये पावर कितना हो जाएगा, x⁵। अब जितना हुआ वही नीचे आ जाएगा, आगे नीचे। और जो है ना जब भी दोनों हटता है, यहाँ +c लगता है कंस्टेंट, जो कि अचर होगा, उसे हम लोग बोलते हैं अचर। ठीक है, समाकलन में कंस्टेंट मतलब सी लगाना पड़ेगा, अचर। सी को बहुत किताब में के रहता है, जेड भी रहता है, सी भी रहता है, तो आप इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। जनरली ऐसे तो सी ही रहता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। और देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन मेरा होता है, देखिए बताते हैं। अगर हमको कोई बोल दिया डिफरेंशिएशन निकाल दो, d/dx, तो डिफरेंशिएशन मतलब अवकलज का पहचान है। तो अगर बोल दिया x⁴ का बताओ अवकलज, तो देखिए सिंपली है। तो अवकलज में क्या होता है, जो पावर है उसको आगे करना है। पावर कितना 4, तो आगे हो जाएगा। और यहाँ क्या है, x हो गया, और ये पावर लिख दीजिए और इसमें से घटा दीजिए। मेरा हो गया ये अवकलज। तो घटा दीजिए 4 और x, 4 में से गया 3, तो मेरा हो गया मेरा अवकलज। डिफरेंशिएशन इसमें सीने लगता है, क्योंकि इसमें कंस्टेंट नहीं होता है। और देखिए एक और देख लीजिए समाकलन। अगर बोल दिया 2x² dx, तो मेरा पहला बात तो मेरा समाकलन का पहचान होता है। और यह जो है ना 2x² dx होता है क्या। अब देखिए अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना होगा, तो जो है ना अचर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो पहले अचर को हम बाहर कर लेंगे, तो 2 ही बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x⁴ और dx। अब देखिए जनरली हम लोग निकाल लेंगे, इसको बाहर रख लिए हैं। और जब भी अगर इंटीग्रेशन हटाएंगे ना, तो पावर इसमें एक जुटेगा। तो यहाँ पावर x⁴ है, कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 3, ये बाहर में है x⁴, और जितना जोड़े उसी को हम नीचे लिखते हैं। और जैसे ये दोनों हटता है, देखो +c जोड़ते हैं, जिसे बोलते हैं कंस्टेंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बटे मुझे क्या है ना 2/3, और इसको x³ + c, अच्छा लगेगा सजा देख लेने में। हो गया मेरा, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन। ही मेरा इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो आप लोग को आज जो है ना, तो चलते हैं लेकर सूत्र, फार्मूला क्या होता है, किसका फार्मूला क्या होता है, तो ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फार्मूला के बेसिस पर। देखिए अगर पहले हम एक पट्टी कर लेते हैं अवकलज। अवकलज दोनों को फार्मूला एक साथ ही हम लोग याद कर लेंगे और इजीली तरीक़ा से। एक बार कर लेते हैं समाकलन, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इसे बोलते हैं अवकलज को डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स। तो देखिए हम लोग पहले आते हैं अवकलज में। अवकलज का उल्टा ही समाकलन है। अब देखिए d/dx, ये तो मेरा अवकलज का सिंबल है। अगर हमको बोले d/dx का बताओ अवकलज बोलेगा, तो देखिए तो dx अब बटे क्या हो जाएगा, dx, तो ये कट के 1, इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलेगा d/dx x का बताओ अवकलज, तो मेरा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है,
अब देखिए हमारा हो ना d/dx, x का पूछे क्या अवकलज, तो मेरा 1 हो गया अवकलज। अगर हमको इंटीग्रेशन पूछ दिया कि एक यानी कि 1 dx का बताओ इंटीग्रेशन, तो हम कैसे बताएंगे? तो देखिए एक आप लोग को एक बताते हैं नियम कि अगर ये जो है ना 1 किसका निकला था, किसका जो ना 1 किसका निकला था अवकलज, तो देखिए x का निकला था, तो मेरा इंटीग्रेशन का हो जाएगा x हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है 1 dx का, तो देखिए ये जो ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन काट दीजिए, तब क्या बचा x। इसमें आप क्या एक जोड़िएगा c, जो कि कांस्टेंट होता है, अचर इसे बोलते हैं, अचर। अचर के लिए इसको हम जोड़ दिए। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब d/dx x का अवकलज 1 हुआ, तो हम पहले क्या बोले थे कि अवकलज का उल्टा ही समाकलन है। अब देखिए समाकलन निकालना किसका, 1 का, तो 1 का समाकलन निकालेंगे। अब उठा हम ध्यान देंगे कि 1 का डिफरेंशिएशन यानी अवकलज क्या होता है, तो x होता है, तो x लिख दिए और इंटीग्रेशन में प्लस c जोड़ देते हैं, तो ये हुआ। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन और डी और इंटीग्रेशन ख़त्म, मेरा क्या बचा x लिख दिया प्लस c अचर पद के लिए, ठीक है। तो आप लोग को चलते हैं फार्मूला की ओर, ठीक है, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला की ओर चलते हैं। सूत्र होता क्या है, तो पहले अगर हम लोग आते हैं अवकलज में, अवकलज एक बगल समाकलन, समाकलन। तो देखिए पहला अगर हमको कोई पूछ दिया कि d/dx साइन x का बताओ अवकलज, तो बताएंगे हम लोग कोस x। क्या बताएंगे, कोस x। d/dx साइन x का बताओ अवकलज, तो कोस x। अब देखिए कोई फिर जो ना अभी जो निकला, कोई पूछ दिया है क्या कोस x का बताओ समाकलन, तो कोस x dx लगाना पड़ेगा, तो इसका समाकलन किसका, कोस x का समाकलन। तो हम लोग था ध्यान देंगे कि जो है ना कोस x किसका डिफ्रेंसिएशन मतलब अवकलज था, तो साइन x का, तो यहाँ पर साइन x लगा देंगे, साइन x, और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया इंटीग्रेशन, यानी कोस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ही होता है। अब देखिए दूसरा में, अगर हमको d/dx कोस x का बताओ अवकलज, तो क्या होगा, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। तो मतलब d/dx कोस x का हमको अवकलज क्या निकला, माइनस साइन x। अब जो है ना यही बोल देगा, अब ये इंटीग्रेशन कहेगा कि बताओ साइन x dx लगाना पड़ेगा ना, साइन x का बताओ साइन x का बताओ मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम ध्यान देंगे कि साइन x किसका अवकलज है, तो हम लोग जानेंगे साइन x माइनस साइन x है, तो वह बात हम कर लेंगे। तो साइन x कोस x का होता है अवकलज, तो कोस x यहाँ हो जाएगा, कोस x। अब देखिए माइनस है माइनस, अगर यहाँ पर रहेगा तो गुना तो भागे में जाएगा ना जी, इसको ई पर्टिकुलर माइनस यहाँ कर लेते हैं। तो साइन x dx का इंटीग्रेशन माइनस कोस x प्लस सी की अचर पद लगाना पड़ता है। आप जेड भी लगा सकते हैं, चाहे के भी लगा सकते हैं, चाहे सी भी, तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसमें गलती होने का चांस नहीं है। तो हम लोग और आगे देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब देखिए तीसरा में बोल देगा हमको कि d/dx 10x का बताओ अवकलज, क्या बताना है, अवकलज, अवकलज ये पट्टी लिखते हैं समाकलन। देखिए इस पट्टी जो हम लोग अवकलज करेंगे मतलब डेरिवेटिव से बड़ी करेंगे, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन। तो हम लोग पहले इस पट्टी में देखेंगे, जो निकलेगा वही मेरा उसी पर चढ़ा देंगे इंटीग्रेशन, ये पट्टी वाला हो जाएगा मेरा समाकलन आंसर। इसलिए देखिए इजली देखिए, अगर हमको कोई पूछ दे d/dx का बताओ, d/dx 10x का बताओ अवकलज, तो क्या बताएंगे हम लोग, तो हम लोग बताएंगे कि इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x
यानी कि d/dx 10x का बताओ अवकलज, तो सेक स्क्वायर x। अब देखिए इंटीग्रेशन का ऐसे उल्टा, इंटीग्रेशन कर देगा ऐसे उल्टा, क्या निकला है मेरा सेक स्क्वायर x निकला है ना। तो इसमें तो हम डी सी लगाना पड़े dx, क्योंकि इंटीग्रेशन है, लगा दिए ना। अब ये जो मेरा निकला है अवकलज, इसी पर हम लोग लगा दिए क्या इंटीग्रेशन। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, यही ना, क्योंकि अवकलज को उल्टा है समाकलन, समाकलन को उल्टा अवकलज, इसीलिए जो है ना विपरीत एक दूसरे को। तो अब देखिए इजीली आप लोग बता सकते हैं। तो हम क्या पूछे आपको, सेक स्क्वायर एक्स का डी सी इंटीग्रेशन बताओ। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, और जो है इसमें प्लस सी लगाते हैं, क्योंकि आप लोग पता है अचर होता है, इसीलिए लगा दिए सी। अब आगे देखिए d/dx कोट x का बताओ क्या डिफरेंशिएशन यानी अवकलज बताओ। तो कोट x का अवकलज होता है माइनस कोसेक x, क्या होता है कोसेक x। अब हमको पूछ दिया का समाकलन बताओ, तो इसी पर चढ़ा देंगे, कोसेक स्क्वायर x का बताओ समाकलन, कोसेक स्क्वायर x का बताओ समाकलन। तो पहले हम देखेंगे कि माइनस कोसेक स्क्वायर x किसका अवकलज है, तो कोट x का है। तो कोट x ही मेरा हो जाएगा यहाँ पर कोट x, क्योंकि मेरा एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है। अब देखिए इसमें प्लस सी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं अचरपद के लिए। और एक बात देखिए, जब यहाँ है ना माइनस, इसको यहाँ पर लगाइए चाहे यहाँ पर लगाइए तो अच्छा रहेगा कि माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, बोलने में अच्छा लगेगा, इसीलिए हम यहाँ लगा दिए माइनस, ठीक है। तो देखिए कोई पूछ दिया d/dx कोट x का बताओ अवकलज, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब बोले कोसेक स्क्वायर का बताओ इंटीग्रेशन, तो बता दीजिएगा माइनस कोट x, क्योंकि इसी का उल्टा ये एगो आद तो दोनों आद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए आगे निकलते हैं। देखिए आगे, अब आगे है मेरा, आगे है अब d/dx सेक x का बताओ मेरा अवकलज। तो मेरा हो जाएगा d/dx सेक x का बताओ अवकलज, तो मेरा हो जाएगा सेक x इंटू 10x हो जाएगा। देखिए सिर्फ सेक x का बोले हैं, सेक x का बताओ अवकलज, तो सेक x इंटू 10x, ठीक है, हो गया मेरा। अब इसी का मेरा उल्टा बोल देगा कि सेक x इंटू 10x का बताओ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। देखिए अब इसी का पूछ दिया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब देखना है ये किसका निकला था, तो इस सेक का निकला था, यहाँ पर लग जाएगा सेक x, और इसमें एक प्लस लगा देते हैं, प्लस सी करके, प्लस सी। देखिए सेम, अगर आपको ए आधवत ए खत्म, ए आधवत ए खत्म, कि दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। हम पहले बोले d/dx सेक x बराबर सेक x इंटू 10x हो गया मेरा, कि अवकलज हो गया, किसका अवकलज हुआ, तो सेक x का। अब जो निकला अब उसी को बोल दिया बताओ इसका इंटीग्रेशन, तो इसका ये बताओ किसका निकला था अवकलज, तो सेक x का निकला था। हम अपना मन से प्लस सी जोड़ दिए, क्योंकि इसमें अचर पद होता है सी, इसीलिए कंस्टेंट के लिए हम सी को ऐड कर दिए। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं d/dx, इसका मतलब अवकलज का सिंबल है। तो कोसेक x का बताना है, कोसेक x का बताना है अवकलज, अवकलज यहाँ एक बार लिख देते हैं अवकलज, एक बटी करते हैं समाकलन, अवकलज और समाकलन। अब देखिए d/dx कोसेक x का बताना है अवकलज, तो मेरा अवकलज हो जाएगा ये माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस लग कर हो जाएगा मेरा कोसेक x इंटू कोट x, मतलब d यानी कि कोसेक x का बताओ अवकलज, तो माइनस कोसेक x इंटू कोट x हो गया। अगर हमको इसी का पूछ दिया क्या बताओ इंटीग्रेशन, तो कोसेक x इंटू कोट x का बताओ इंटीग्रेशन, यहाँ dx लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए। तो अब देखना है किसका निकला था अवकलज, तो कोसेक x का, देखा कोसेक x लिख देंगे, अब प्लस सी कर देंगे, एगो कर दिए सी। अब देखना यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ पर लगाए माइनस, यहाँ पर लगाइए, तो जन इसको हम यहाँ पर लाते हैं ताकि हम लोग को पढ़ने में अच्छा लगे।
अब देखिए कि 1 कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है, निकल गया। अब आगे देखिए, हम लोग आगे चलेंगे। अब आगे देखिएगा, फिर अब देखिए कि डी बटे डी एक्स, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आता होगा। डी बटे डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का बताओ, डी बटे डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का बताओ अवकलज। देखिए अब आगे हम लोग इन्वर्स में इसे बोलते हैं इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स में बोलते हैं, प्रतिलोम भी कहते हैं हम लोग। तो इसका होता है अवकलज 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि डी बटे डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स बराबर, ठीक है, इन अवकलज होता है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन इन्वर्स एक्स का अवकलज 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसी का कोई पूछ दिया क्या, बताओ इंटीग्रेशन, सेम इसका उल्टा। अब देखिए किसका निकला था, ये निकला था मेरा साइन इन्वर्स का, तो यहाँ लिख दीजिए, इसको लिखिए इंटीग्रेशन 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए। अब देखिए ये किसका निकला था, तो साइन इन्वर्स का निकला था, यहाँ लिखना पड़ेगा साइन इन्वर्स एक्स और प्लस सी, क्योंकि अचर पद है। देखिए साइन इन्वर्स एक्स का अवकलज हो गया मेरा 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का बोलते हैं इंटीग्रेशन 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर का बताओ इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स प्लस सी के रूप में आ गया। अब आगे देखिए, अगर डी बटे डी एक्स, ठीक है, कोस इन्वर्स एक्स का बताओ इंटीग्रेशन, अवकलज आप लोग पता है डी बटे डी एक्स मतलब अवकलज होता है, डी बटे डी एक्स कोस इन्वर्स एक्स का बताओ अवकलज। तो देखिए सेम फंडामेंटल, ये जो है जो साइन का वही कोस हो जाएगा, तो लिखिए 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम हो गया। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें से आप यहाँ पर लगा दीजिए माइनस, बस काम ख़त्म हो गया मेरा किसका, तो कोस इन्वर्स एक्स का बताओ अवकलज, तो -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा हो गया। अगर बोल दिया जाए कि इंटीग्रेशन -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का बताओ मेरा बताओ इंटीग्रेशन, तो ये देखिए किसका निकला था, ये कोस का था, ये कोस यहाँ लिख दीजिए, आप प्लस सी कर दीजिए, काम ख़त्म। देखिए जैसे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो अगर हमको अवकलज याद आ गया तो मेरा जो है ना इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। मेरा अगर अवकलज मान लीजिए एक्स डी, मान लीजिए कि अगर मेरा अवकलज है तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स का अवकलज हो गया 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का उल्टा देगा कि बताओ वह इंटीग्रेशन 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर का बताओ इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स सेम, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तब हम लोग आ गए हैं, देखिए 8वां में। अब हम लोग देखेंगे डी बटे डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स का बताओ अवकलज, इन्वर्स वाले बोल रहे हैं, तो मेरा हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो टेन इन्वर्स का बताओ अवकलज, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को उल्टा देगा कोई इंटीग्रेशन में, इसी को उल्टा दीजिए, इसी कर देगा इसी को, मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो बताइए किसका निकला था, ये निकला था टेन इन्वर्स का था, टेन इन्वर्स लगा दीजिए और प्लस सी जोड़ दीजिए, काम ख़त्म, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए 9 नंबर का। अब हमको कोई पूछ दिया कि बताओ कोट इन्वर्स का बताओ डी बटे डी एक्स, बताओ कोट इन्वर्स एक्स का बताओ अवकलज। अब देखिए जो टेन का है वही मेरा कोट का हो जाएगा, इन्वर्स के लिए जो है वो लिखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिए। सिर्फ कोट में माइनस का फर्क होता है, माइनस लगा दिए, काम खत्म हो गया।
डी बटे डी एक्स कोट इनवर्स एक्स बराबर 1 - 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा हो गया ये कोट इनवर्स एक्स का अवकलज। अब इसी को उल्टा दिया कि माइनस कर दिया क्या, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का बताओ इंटीग्रेशन। तो ये किसका निकला था, आप लोग को पता होगा कि कोट इनवर्स का था। यहाँ कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि कंस्टेंट अचर के लिए जो ना सी मेरा अचर है, इसीलिए जो ना सी को इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं और अवकलज में ऐड नहीं करते हैं, जोड़ते नहीं हैं। अब देखिए 10वां में हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा डी बटे डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का बताओ, सेक इनवर्स एक्स का बताओ अवकलज। तो सिंपली 1/x रूट अंडर 1 एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो डी बटे डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का अवकलज बताना है। तो 1/x फिर इसी में हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 हो गया, ये मेरा हो गया अवकलज। अगर इसी को बोल दिया जाए, इसी को अगर बोल दिया क्या कि आप बताइए 1/x फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 का बताओ इंटीग्रेशन। तो आप लोग को ध्यान देना है कि हम लोग अवकलज में क्या आद किए थे, तो किसका आद किए थे हम लोग, तो सेक इनवर्स एक्स का। यहाँ सेक इनवर्स एक्स लिख दीजिए, आप प्लस सी कर दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में सी लगाते हैं, अब बोल रहे हैं तभी से। आगे देखिए अब देखिए हम लोग 10 में क्या, अब डी बटे डी एक्स अब बोलता है कोसेक इनवर्स एक्स का बताओ अवकलज। तो हम बोले थे ना कि जो सेक का होगा वही इन्वर्स में कोसेक का भी होगा। देखिए 1/x इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर -1 हो गया। तो सिर्फ इसमें जो है ना माइनस लगा दीजिए, काम ख़त्म। तो कोसेक इन्वर्स एक्स का मेरा अवकलज हो गया -1/x रूट अंडर एक्स -1 हो गया। अब देखिए इसी को पूछ दिया जाए क्या, बताओ इंटीग्रेशन -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, यहाँ कर देगा dx। बताओ कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लोग ध्यान देना है कि हम लोग किसका अवकलज याद किए थे, तो मेरा कोसेक का था, कोसेक लिख दीजिए, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी कर दीजिए, बस हो गया, मेरा बन गया, ठीक है। अब आगे देखिए डी बटे डी एक्स ई पावर एक्स। देखिए जो है ना डी बटे डी एक्स ई पावर एक्स का मेरा अवकलज यही होता है, ई पावर एक्स ही होता है, ई पावर एक्स होता है, काम ख़त्म। अब देखिए मेरा पूछ दिया क्या कि बताओ ई पावर एक्स डी एक्स का बताओ इंटीग्रेशन। तो हम लोग किसका याद किए थे, ई पावर एक्स का, तो ई पावर एक्स प्लस सी कर देते हैं कंस्टेंट के लिए। अब देखिएगा जो है ना अगर इसका ई पावर एक्स का अवकलज भी वही होता है और समाकलन भी सेम होता है ई पावर एक्स का, तो आप लोग समझ सकते हैं। अब आगे देखिए करीब हम लोग लास्ट की ओर पहुंच गए हैं लगभग। इसमें जो है ना 16 गो है, तो जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो है ना 16 गो ही है और कोई खास नहीं है। और 16 दिन 32 हो जाएगा, क्योंकि अवकलज लगा के 32 गो हो जाएगा, अवकलज और समाकलन मिलाकर 32 गो। तब हम लोग देखिए आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डी बटे डी एक्स। अब हम लॉग, इसको बोलते हैं लॉग एक्स, इस मोड में डाल देते हैं, मोड कर देते हैं। अब देखिए डी बटे डी एक्स का, डी बटे डी एक्स लॉग एक्स का बताना है अवकलज, मतलब डिफरेंशिएशन। इसका बताया 1/x। हमको कोई पूछ देगा कि बताओ लॉग एक्स का बताओ डिफरेंशिएशन यानी अवकलज, तो 1/x हो गया। अब कोई इसी को उल्टा कर ऐसे पूछ दिया क्या कि बताओ 1/x इंटीग्रेशन dx बताओ, कि हमको कोई पूछ दिया कि 1/x का बताओ इंटीग्रेशन, तो क्या बताएंगे हम लोग 1/x किसका अवकलज याद किए थे, तो log x का, तो log x का किए थे, इंटीग्रेशन प्लस सी जोड़ते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/x dx का मेरा हो गया समाकलन log x प्लस सी, इसे मोड बोलते हैं, डाल दिए मोड में, कोई दिक्कत
आगे देखिए, अब हम लोग लास्ट पहुँच गए हैं। अब देखिए लास्ट में क्या है। लास्ट में मेरा है कि देखिए लास्ट में मेरा है डी बटे डी एक्स, ठीक है, ए पर पावर एक्स बटे log ए का बताना है मेरा डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलज। डी बटे डी एक्स ए पावर एक्स log ए का बताना है डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए जब log एक्स ए पावर एक्स बटे log ए का जब बोलेगा ना अवकलज, तो सिंपली आपको ऊपर लगा उठा लेना। लीजिए ए पावर एक्स, काम खत्म। तो देखिए कितना बात है, कितनी हुआ इसका अवकलज। ए पावर एक्स बटे log ए का बताना डिफरेंशिएशन, ए पावर एक्स हो गया। अब इसी को उल्टा पूछ देगा क्या इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ए पर पावर एक्स, यहाँ डी एक्स लगा के पूछ दिया कि बताओ ए पावर एक्स डी एक्स का बताओ इंटीग्रेशन। तो हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग ए पावर एक्स किसका याद किए थे, तो हम लोग याद किए थे इसका ए पर पावर एक्स बटे log ए याद किए थे। प्लस सी कर दीजिए, मेरा हो गया क्या, समाकलन। और देखिए एक होता है क्या, एक और देख लीजिए, मेरा एक और होता है क्या, डी बटे डी एक्स, एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन का बताओ सूत्र, मतलब अवकलज हो जाएगा एक्स पावर एन, एक्स पावर एन मेरा हो गया क्या, ये मेरा ये हो गया अवकलज। अब जो है ना इसी का पूछ दिया क्या कि बताओ समाकलन, किसका, समाकलन। तो इसी को हम ऐसे कर लिए, एक्स पावर एन डी एक्स का बताओ समाकलन। तो पहले ध्यान दीजिएगा, डी यानी कि डी अवकलज बोला था एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन का बताओ अवकलज। तो मेरा हो गया क्या, एक्स पावर एन हो गया अवकलज। अब इसी को उठा लिया इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन उठा के रख दिया। अब बोलता है एक्स पावर एन डी एक्स का बताओ तुम कि इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है। तो समाकलन के नियम देखिए, जब भी अगर समाकलन बनाएंगे ना तो क्या बोले थे, पावर में एक जोड़ते हैं, तो एक्स एन है ना एन, इसमें पावर में एक जोड़ेंगे और सेम नीचे में उतार देंगे 1 और प्लस सी कर देंगे, मेरा बन गया। यानी एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, ठीक है, ये हुआ। या तो आपको पहले से याद था कि एक्स पावर एन अवकलज होता है इसका एक्स पावर एन प्लस वन, मतलब एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन का अवकलज था एक्स पावर एन। ई याद है तो ई खत्म, ई याद है तो ई खत्म, समझ गए। तो जो दोनों, ठीक है, इसकी हो गया मेरा 2 in 1, 2 in 1, मतलब कि इसमें अगर आप अवकलज याद करते समाकलन हो गया, समाकलन याद करते अवकलज हो गया। तो दोस्तों आप लोग को इस वीडियो पसंद आएगा, मुझे आशा है, क्योंकि आप लोग को डिटेल में वीडियो बनाए हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा और शेयर करिएगा अंत तक। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ओके, ठीक है।